Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of PCC Pride Coaching Classes Jaunpur. IIT JEE 12th फाउंडेशन बैच और TGT PGT के प्यारे एस्पिरेंट्स, आप लोग रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टर्मिनेटिंग लेक्चर की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें दो हल्की हल्की डिवाइसेस हम लोग सीख चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बारी है टेलीस्कोप, दूरदर्शी की, जिसको दूरबीन कहते हैं, देहाती में दूरबीन इसका नाम है। टेलीस्कोप हम लोग सीखेंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थी हैं वो ऑफलाइन वाले क्लास का ही सीधा प्रसारण देख रहे हैं, सीधा उनको पूरा लाभ मिल रहा है, बिल्कुल एक्चुअल क्लास का ही उनको माहौल मिल रहा है। जैसे अगल बगल से शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, पढ़ाई लिखाई जैसे माहौल होता है, कंपटीशन, बिल्कुल वही वाला सीधा सीधा। कोई रेडियो की तरह अलग से रिकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है कि हम आपके लिए स्पेशल कोई लेक्चर बना रहे हों। स्पेशल के अलावा ये महा स्पेशल, अति स्पेशल है, सबसे ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि नेचुरल आप लोग पूरा पा रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन होता है, बीच में बातचीत होता है, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आंसर को वेट किया जाता है, पूरा एक्चुअल माहौल आपको मिल रहा है जो ऑनलाइन वाले। चलिए, सीधे ऑफलाइन का ही प्रसारण हो रहा है। तो आज बारी है टेलीस्कोप सीखने की। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, second be the terrestrial telescope, third be the Galilean telescope, fourth be the Newtonian telescope, fifth be the Cassegrain वाला टेलीस्कोप। जिसमें से इम्पॉर्टेंट यही एस्ट्रोनॉमिकल है, इसी पूछा जाता है कुछ। ये पहले तीन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग बोले तो लेंस का इस्तेमाल होना है, और न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन जो टेलीस्कोप है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे टेलीस्कोप है? रिफ्लेक्टिंग। और ये पहले तीन कैसे हैं? रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंस का इस्तेमाल, और रिफ्लेक्टिंग मतलब मिरर का इस्तेमाल। मिरर का इस्तेमाल होगा और लेंस का भी इस्तेमाल हो जाता है, इसमें प्योरली लेंस का इस्तेमाल। चलिए, तो पहले हेडिंग जिंदा करते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल। टेलीस्कोप, इसमें बड़े ऑब्जेक्ट जो आई के क्लोज नहीं हैं, काफ़ी दूर फार डिस्टेंस पर हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिनको आप आँखों से तो देख सकते हैं, है ना, नेकेड आँखों से देख सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल रियलाइजेशन, उसके बड़े आकार का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, तो उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टार है, मून है, सन है ना, इन सबको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ फेस करता रहेगा जिधर से रेज आ रही हैं, और दूसरा आई के क्लोज में होगा। फिगर देखकर कुछ आपको पिछली याद जरूर आएगी। कुछ तो आप समझ ही जाएंगे। बताइए, अब समझिएगा। इसमें ये कौन सा लेंस है जी? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा लेंस है? आई पीस। और इनके बीच में वही फिर से रैक पिनियन अरेंजमेंट लगा होता है। इसको टाइट करके या लूज करके दोनों सिलेंड्रिकल जो पाइप है, हॉलो सिलेंड्रिकल, उसके बीच की सेपरेशन को वेरी कर सकते हैं। आगे पीछे इन दोनों ट्यूब्स को खिसका सकते हैं। यानी दोनों लेंस के बीच की जो गैपिंग है, जिसको आप लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहिए। माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप में था, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को वेरी किया जा सकता है जिसकी मदद से। इसका नाम क्या है? रैक पिनियन अरेंजमेंट। इस लेंस का नाम क्या है जी? ऑब्जेक्टिव, या फिर और कोई नया नाम? फील्ड लेंस। फील्ड लेंस। और जो आंख के करीब होता है उसका क्या नाम है जी? आई पीस। आई पीस या फिर एक्यूलर। आई पीस या एक्यूलर। इसका नाम रैक पिनियन अरेंजमेंट। रैक पिनियन अरेंजमेंट। ये टेलीस्कोप का फिगर हमने बना दिया। अब ज़रा देखिए, और तुरंत अगर कॉपी वही आप लोग लाए हों तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक बार दर्शन कर लीजिए। तुरंत पेज पलटिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखिए तो देख रहे हैं क्या फर्क है? साइज देखकर केवल बताइएगा। जो बेसिक वाला, रे डायग्राम वाला नहीं, बेसिक जो फिगर बनाया है ये हमने बना दिया। क्या फर्क है दोनों में? कोई बता दे। हाँ बोलिए। छोटा होता, बहुत अच्छा। बैठिए बगल में। आप बताइए अमन, आईपीस के बारे में बता दिए तो मान लीजिए पड़ोसी थे, ऑब्जेक्टिव बारे में बताया। आईपीस के बारे में बताइए क्या ख्याल है? चलिए बताइए वैष्णवी पीछे से। सर जो आईपीस होता था सर, वो छोटे जो माइक्रो आर्गेनिज्म है उसकी वो उसी तरह करते थे, और इसमें अपोजिट है। वो सब ठीक है। आई सर वो, चलिए आप ही बताइए, खड़े होकर। आईपीस के बारे में क्यों बताइए? ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर हो गया। देखिए कितना अच्छा क्लियर किए पहली बार में अतुल, कि ऑब्जेक्टिव इसमें टेलीस्कोप में बड़ा होता है और माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा होता है। आईपीस के बारे में बताइए आप। इसमें छोटा है और उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और कोई बताए? हाँ ये देखिए बता रहे हैं, खड़े खड़े बोलिए। सर मतलब इसका पावर जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि आप पास से देखेंगे तो दोनों की साइज वही। आप बताइए, अपना विचार व्यक्त करिए भाई, सही बताएं, जरूरी नहीं। जरा बोलो बोलो, आईपीस के बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आईपीस की साइज इसमें छोटी है और उसमें बड़ी होती है। और कोई बताया जो ठीक ठाक बता सके, जिसको लगे खां सही जान रहे। चलो प्रदीप बताओ।
पावर और बात नहीं, साइज बताओ, मोटा मोटा चीज, पावर तो अंदर वाली चीज है, बाद में देखा जाए। हाँ ऑब्जेक्टिव छोटा नहीं, आईपी से कब बोलिए ना, दोनों का आईपी से, उसका भी आईपी से, ऑप्शन कंपेयर करें। चलिए आप बताइए निशा। सर जहाँ से देखेंगे लेंस बड़ा रहेगा, मतलब इसमें छोटा रहेगा। बोलो जी निशा। अमृता। गुड़िया एक बार फिर बोलने जा रही हैं, बोलिए। हाँ सर ये मतलब उसमें भी आई पीस और इसमें जो आई पीस है बड़े छोटे से नहीं है, मतलब जब देखेंगे तो दोनों का साइज बोलो सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम। बहुत अच्छा, ये क्लासिकल आंसर है। सुनिए जरा गौर से, एकदम सही से इन्होंने बताया है। ये अपनी बात को बहुत प्रोनाउंसडली, बहुत पावरफुली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एकदम सही बोल रहे हैं। आई पीस जितना बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है, सेम साइज का टेलीस्कोप में भी होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बैठिए, सुनिएगा। दोनों आई पीस की साइज सेम होती है, वो तो इसके रिस्पेक्ट में छोटा, उसके रिस्पेक्ट में बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन आई पीस और आई पीस कंपेयर किया जाए तो दोनों का आई पीस सेम। समझ पाए? क्योंकि आई पीस मतलब आँख के पास वाला लेंस, आँख के पास वाला लेंस इतना बड़ा लेके करेंगे क्या, देखेंगे तो इतनी जगह से तो उतना ही बड़ा चाहिए। समझ रहे नहीं? बहुत ऊंची बात है। किसका आई पीस बड़ा होता है? दोनों का सेम होता है, किसी की बड़ा छोटी बात नहीं। ऑब्जेक्टिव किसका बड़ा? टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव किसका छोटा? माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसीलिए जो मन में अपने ऐसे कुविचार ला रहे हैं कि वही माइक्रोस्कोप खरीदें, खाली पलट दें तो टेलीस्कोप बन जाए, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। सस्ते में इतना जुगाड़ मत लगाइए। हाँ कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो भाई कंपनी एकदम बेवकूफ़ है, खाली पलट के देखना ही तो है। पलट दीजिए टेलीस्कोप, पलट दीजिए माइक्रोस्कोप, पलट दीजिए चाँद की तरह, पलट दीजिए वायरस बैक्टीरिया, एकदम देखिए खूब मौस। ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आईपीस की साइज कितनी है? नियरली 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर, छोटा सा लेंस जो आँख में पूरा फिट बैठ जाए ना। और जब टेलीस्कोप होता है ना, पहले उसका जो फाइनल जो होता है, ये हालो सिलेंड्रिकल जो ट्यूब होगा, उसके माउथ पर खूब बड़ा सा लेंस लगाया जाए, फिर उसको स्टेप वाइज डिक्रीज करते हैं। हमने तो 2 ही स्टेप में डिक्रीज कर दिया, स्टेप वाइज डिक्रीज, जैसे एरियल होता है रेडियो को, उस तरह से डिक्रीज डिक्रीज, देख रहे हैं नहीं, मल्टी स्टेज में डिक्रीज करते चले जाते हैं। और जब लगभग 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बच जाता है तो वहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं। देख रहे हैं? अपना ऐसे छत में 4-5 पट्टियाँ निकलवा लेंगे, वहीं पर ऐसे टेलीस्कोप टिका देंगे और वहीं से धीरे 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 ले आएंगे। यहीं पर चेयर लगा रहेगा, टेबल रहेगा, उस पर गरम गरम चाय, बगल में चिप्स, अपना चिप्स खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे। ऐसा देखें उनको काम धाम नहीं है कि नहीं, ताइकोब्राही की तरह एकदम लिपटे रहे दिन भर, ऑब्जर्वेशन करिए। समझ रहा है कि नहीं? यानी आई पीस की साइज सेम ही होनी है, वो जो आँख का अपर्चर है नियरली उतना बड़ा है, उससे बड़ा लेंस कोई मतलब नहीं। बड़ा सा लेंस लेके क्या शौकीन नहीं करेंगे, बाकी लेंस इधर वाला बेकार, इधर वाला बेकार गया ना। समझ गए? तो लेंस यानी माइक्रोस्कोप को पलटने पर टेलीस्कोप बनेगा? नहीं बनेगा। अब ऐसी जिद मत करिएगा। हेडिंग डालते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम प्रिंसिपल इसमें एक ही है कि बहुत दूर से अगर रेज आती हैं तो उसको लगभग पैरेलल अज्यूम करते हैं। अब पैरेलल रेज अगर आए तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? चलिए मान लेते हैं, पूरी बात पहले सुन लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हो तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? फोकस पर। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? लेकिन
वे रेज जो पैरेलल तो हैं आपस में लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो फोकस पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अफसोस न करिए, उसी फोकस पे एक तो पर्दा टांग दीजिए, उसी पर्दे में कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। फिर से, रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट इन फोकल प्लेन। ये रेज देखिए, ये रेज देखिए, ये रेज आपस में पैरेलल है कि नहीं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो कहाँ पर इंटरसेक्शन होगा? फोकल प्लेन में। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट, माने फोकस इसी सीधे पड़ेगा। ये फोकस पर्दा टांग दीजिए, इसी पर समझ गए कि नहीं? एक चीज और सीख गए हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रह जाएंगे तो कहाँ पर इंटरसेक्शन? फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं लेकिन आपस में पैरेलल है तो फोकल प्लेन। कहाँ पर? बस यही बात बताना बाकी था। ये फोकल प्लेन है जो डॉटेड की। लीजिए, एग्जैक्ट फोकस पर कब इंटरसेक्शन होगा? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। चलिए, जो रेज पैरेलल आए आपस में, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर चल रहा है तो भाई इसके मुड़ने का कोई सवाल नहीं, ये तो सीधे निकलेगा। ये सिंगल हेड वाला है, डबल हेड, ये कहाँ निकलेगा भाई? कैसे? सीधे जाएगा, और ये वाला मुड़ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है बता सकते हैं? ये पॉइंट क्यों फोकस बोल रहे हैं आप? यहां इसके सीध में जस्ट बहुत अच्छा, यहां पर फोकस पड़ेगा। मतलब ये फोकस है। अच्छा, कौन सा फोकस है? फर्स्ट के सेकंड? या फो लिखें कि या फी लिखें? चलिए फो लिखिए, ऑब्जेक्टिव बनाया, समझ गए। अब यहीं पर आई पीस रख देते हैं, आई पीस। आई पीस, और उसमें सही पूछिए होता क्या है ना कि जैसे फोकस के ये जो इमेज बना है पहले बार, ये तो ऑब्जेक्टिव इमेज बना है, इसको एस डैश कह दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहीं पर किसी हाइट पर होगा, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आई पीस को इतना खिसकाते हैं जिससे आई पीस का पहला फोकस इसके लेफ्ट साइड पड़े। यानी ये जो इमेज बना है, ऑब्जेक्टिव जो बनाया है, आई पीस के फर्स्ट फोकस के अंदर लाई करे। यानी ये क्या है आपके लिए? एफ ई, और फर्स्ट फोकस है तो एफ ई डैश कर दिए। चलिए, जो रेज पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से उग जाती हैं? फोकस इसका कहाँ पड़ेगा? सेकंड फोकस उग जाएंगी। फोकस इसका सेकंड वाला कहाँ पड़ेगा? जितने डिस्टेंस में आपने एफ ई लिखा है, इतना और इतना, इतना और इतना, लगभग ही यहाँ से उग जाएंगे। एकदम नाप जोक कर देख लीजिए। ये कौन सा पॉइंट है? एफ ही है। सेकंड फोकस को बिना डैश, फर्स्ट फोकस को डैश लगा कर। चलिए, और जो रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे वो तो भगत सिंह की तरह सीधे निकल जाएंगी। अब आप बताइए, क्या आपको लग रहा है डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग है तो राइट साइड इस तरफ, दाहिनी तरफ कभी इमेज फॉर्म हो पाएगा? कभी नहीं। तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल ये आपके लिए फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से पूरा आप नज़ारा अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं।
कल हम फिर पूछेंगे टेलीस्कोप पर, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों पूछेंगे। रीडिंग लगा कर हो जाइए। चलिए अब बैक ट्रेस करिए, बैक ट्रेस करिए। तो बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा भाई, बनने दीजिए, उसीलिए तो पैसा खर्च किया गया, टेलीस्कोप खरीदा गया है। दिखाई नहीं देता तो तभी घबरा रहे थे, बहुत बड़ा दिखाई देता तभी मुंबा रहे हैं। This be the position of final image, ये फाइनल इमेज है। इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो एंगल बनता है आई पर, उसको क्या बोलते हैं जी? थीटा। ये थीटा है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से यही थीटा होगा कि नहीं? अब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखने की सुविधा नहीं है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट पूरा हटा देते हैं। आइए अपनी आंख लेकर के है यहाँ जो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही थी, यहाँ पर देख लीजिए, ये एंगल क्या बनेगा जी? थीटा नॉट, यानी वही एंगल है, यहाँ पर कह दीजिए थीटा नॉट, वर्टिकली अपोजिट, समझ लीजिए। अब थीटा नॉट इसे फिगर दिखा रहे हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थीटा नॉट को अलग से निकालते थे, ऑब्जेक्ट को डी पे रखते थे, -h/d लिखा करते थे, इसमें ऐसी सुविधा नहीं। हाँ अब बताइए, कुछ हम डिस्टेंस की मार्किंग कर लें। तो जो पहली बार इमेज बना है, कौन बनाया है? ऑब्जेक्टिव ने बनाया कि आईपीस ने? और कितनी डिस्टेंस बनाया है? इस डिस्टेंस को यूओ कह दें, यूओ, इस डिस्टेंस को यूओ कह दें कि और कुछ, या एफओ कहिए, इसमें कंफर्मेशन है, ये यूओ वीओ नहीं, हाँ सॉरी वीओ, इमेज की डिस्टेंस को वीओ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली पता है कि पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं होती हैं, आपस में केवल पैरेलल होती, फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ डिस्टेंस तो फोकस की डिस्टेंस ही हुई, फोकल लेंथ ही तो हुआ। ये डिस्टेंस कितना हो गया? वीओ नहीं मार्क करना, वीओ तो जनरल वाली बात है, यहाँ पर तो क्लियर है एफओ होगा, है कि नहीं? अच्छा हाँ, इसके लिए क्या डिस्टेंस की मार्किंग करें? इसके लिए तो भाई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो यू ओ लिखें कि यू ई लिखें? चलिए लिख दिया यू। लेंथ एक फ्री की चीज है, उसको तुरंत नोट करिए। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बता दीजिए क्या होगा? हाँ एफओ प्लस, जरा पेज पलट के हल्का से देख लीजिए, ये याद हो तो वैसे ही बोल दीजिए। कंपाउंड वाले में क्या था? वीओ प्लस यू। यहाँ पर वीओ की और अच्छी वैल्यू एफओ आ गई, फिक्स रहेगा, क्योंकि दूर से देख रहे हैं, पैरेलल रे जा रहे हैं, फोकस पर ही, फोकस पर नहीं, फोकल प्लेन में ही बनाएंगे। ये टेलीस्कोप रे डायग्राम बनाने से पूरा आप समझिए, इसका डिसेक्शन कर दिए, अंदर का सीन समझ गए। आप लोग डिसेक्शन नहीं किए होंगे, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले करते होंगे डिसेक्शन। मेढक उढ़क को चीर फाड़ कर फिर जिलाना, क्लोरोफार्म सुखा करके उसको सुस्त कर देना, उसके हाथ पांव में कीली गाड़ करके उसको बोर्ड से लगा देना। कोई किया है मेढक पर डिसेक्शन?
हाँ देखे हैं, लैब में जाके देखें, वैसे ही टीवी में देखे हैं। अच्छा, पहले डिसेक्शन हाई स्कूल में था, क्लास 10th में हमारे बड़े भैया लोग जब पढ़ते थे उस समय डिसेक्शन होता था। जैसे ही बरसात होती थी तो स्कूल से सब टीचर लोग कहते थे कि भाई कि आप मेढक खोज के लाइए। तो मेढक खोजने के लिए माने एक प्रोग्राम बन जाता था, होता प्रैक्टिकल एक दिन 2 दिन, वो बाहर महीनों तक चलती रहती थी, है ना। मेढक खोज के लाना, मेढक पर निगरानी रखना, है ना। कुएं में कहीं है वहाँ से, तालाब में है वहाँ से, उसी बहाने नहाने वहाने का मौका मिल जाना तालाब में, है ना। ये सब लोग खोजते रहते थे। उसको ले करके खूब बड़ी पॉलीथीन वगैरह में पानी उनी डाल कर उसे रबर ऊपर पैक करके, एक लोग बैठे रहते साइकिल पे, एक लोग पकड़े रहते थे उसको, तो ले जाते थे और ले जाकर वहाँ बेहोश कर देते थे। जीता कभी नहीं था। मैंने उसमें होता क्या था, डिसेक्शन करने के बाद पूरा उसका सब पार्ट दिखाते थे, हार्ट उसका पंपिंग करता रहता था, फिर उसके बाद उसको पैक कर देते थे, सब सामान उसका अंदर रख करके, एक भी सामान चुराते नहीं थे, सामान उसका उसी पास रख देते थे, फिर सिलाई कर देते थे, सिलाई कर देते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत कम समय के लिए उसको ओपन किए हैं, जल्दी से उसको सिल उल दिए हैं, फिर से जंप करने लगता था। अगर कूद दिया, चल पड़ा, तो बच्चे भी खूब कूदना शुरू कर देते थे, खुश हो जाते थे। अच्छा, डॉक्टर लोग कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें पहले ही फार्म भरवा लेते हैं, देखिए भाई हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, बाकी उनकी मर्जी है कि नहीं। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होगा तो फार्म भरवा के रेडी रहते हैं, कोई भूल चूक हुआ तो भाई हम तो पूरा प्रयास किए थे। दोस्त अपने ऊपर लेते हैं। लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर, ईएमपी के बारे में क्या ख्याल है? ईएमपी अच्छा है, पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने टहलने लायक है। थीटा बाई थीटा नॉट, फिगर से बताइए थीटा कितना होगा, फिगर से, फ्रॉम फिगर, साइन के साथ बोलना है। हाँ, एच डैश बाई क्या लिख दें, माइनस एच डैश लिख रहे हैं, मना मत करिएगा, और माइनस यू भी लिखेंगे तो आपकी बात फिर से सही भी होगी। एच डैश बाई दिस भी देख क्वेश्चन, कोई थीटा नॉट बता देता, थीटा नॉट बोले, एच डैश माइनस साइन के साथ लिखें, कोई दिक्कत नहीं, अब माइनस एफ हो कि प्लस एफ हो, ठीक है कि नहीं, माने साइन कन्वेंशन लगाते चल रहे हैं। हम आपको आगे बहुत आराम देने वाले हैं, आपको कह देंगे बस केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखिए, आंसर फटाफट ले जाइए। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं। इक्वेशन 2 और 3 का इस्तेमाल करिए, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी है, क्या फायदा होने वाला है, फायदा ही फायदा है, थीटा बाई थीटा नॉट है, एच डैश बाई यू होल बाई माइनस एच डैश बाई एफ। अरे इतना हल्का फार्मूला, इतनी बड़ी डिवाइस, टेलीस्कोप इतना बड़ा, फार्मूला इतना छोटा, देखिए एच डैश तो गैबे हो गया, आया क्या, माइनस एफ बाई, ये इसका हल्का वाला एकदम हल्लू सा फार्मूला है, दिस विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जनरल डिस्कशन हमने कर दिया, क्योर ऑल, हर फार्मूले में हर जगह ये एप्लीकेबल है, पूरा 100% सही। फिगर हटा दे, फिगर सबका बन गया है।
अच्छा, कुछ लोग देखिए जैसे बीच बीच में आ जाते हैं, महीने महीने में 1-2 दिन पढ़ाई वढ़ाई हो रही कि नहीं, यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, है ना। बीच बीच में कभी कभार वो जो आती है एक लड़की साक्षी, और भी लोग हैं जैसे गुंजन भी बीच बीच में से आ जाती हैं। मैंने लगातार 1 हफ्ते कांस्टेंट मोड में कह दीजिए बने रहने के लिए, तो 1 हफ्ते कांस्टेंट नहीं, बीच में गैपिंग करना जरूरी है। पढ़ने पर लोग इतना दम दे के पर डे एकदम लगे हुए हैं, तब जो है इतना मेहनत करने के बावजूद तब सफलता मिलती है। और ऐसे छोड़ कर कैसे फील्ड से भाग जाएंगे मैदान से, तो कैसे हो पाएगा बताइए काम। खाली अच्छे अच्छे विचार रखने से, खाली इच्छा रखने से कैसे काम हो पाएगा। उसके लिए कदम चलना पड़ेगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। आपके केवल सुविचार से काम नहीं होगा, उस सुविचार का पहले आप वर्क में परिवर्तन कीजिए। वर्क में कन्वर्जन जब करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो सुविचार नहीं भी रहेगा, काम करते हैं तभी हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे नहीं उनका नहीं होगा सिलेक्शन या ऐसे होगा, लेकिन जो बता रहे हैं, जो जनरल रूल है दुनिया के, जो परम सत्य है, बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता है। जान लीजिए, मेहनत करना पड़ता है। भीड़ से अपने आप को अलग करने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना है, भीड़ को नहीं पीछे करना है। भीड़ को आप पीछे नहीं कर पाएंगे, अपनी वाली मेहनत बढ़ा दीजिए, आप भीड़ से आगे हो जाएंगे। चलिए स्पेशलाइज करिए। स्पेशल केसेस। पहला, if फाइनल इमेज कहाँ बने, फॉर्मेट इन्फिनिटी। और क्या कह सकते हैं आप, फाइनल इमेज फॉर्मेट नियर पॉइंट की फार पॉइंट, रिलैक्स्ड कंडीशन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंडीशन, रिलैक्स्ड कंडीशन आराम की स्थिति है, काफी देर तक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। चलिए ऐसे लिख दिया। तो बताइए फाइनल इमेज बनाने की जिम्मेदारी कौन लिया है, आईपीस लिया है कि ऑब्जेक्टिव? आईपीस ऑब्जेक्टिव पहले की इमेज बना, फिर फाइनली इमेज तो बना रहा आईपीस ही, सेकंड वाला लेंस आईपीस ही बनाएगा। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, वही उसकी फोकल लेंथ की कुल। यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब आईपीस के लिए फोकस पे रखा गया होगा ना। अगर ये बात कम हजम हो पा रही तो निकाल लीजिए फार्मूले से, हमें कोई एतराज नहीं। फाइनल इमेज यानी वीई इन्फिनिटी पर बन रहा है, यूई माइनस यूई लिख रहे हैं, और एफ ही कॉन्वेक्स है तो प्लस एफ ही लिखिएगा। क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आईपीस के लिए लिखना था, हर जगह सब स्क्रिप्ट स्मॉल ही लगाई। और ये 1/f ही इधर क्या 1/ve, ve आपके लिए इन्फिनिटी है, और प्लस 1/ue, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। यहाँ से ue कितना आ गया, चलिए लिख, वही तो समझा रहे थे हम आपको कब से, यही 1 मिनट पहले समझा रहे थे, 1 मिनट लिखने में लगा। अब ue की वैल्यू एफ ही आ गई, तो देखिए फार्मूला जरा लाइक अब क्या होगा, एमपी का नया वाला फार्मूला बोलिए। हाँ, माइनस एफ ओ बाई, अरे ये फार्मूला बहुत पहले ऐसा पढ़े थे एकदम टोन में, एफ ओ एफ ही। अच्छा, एफ ओ प्लस एफ ही भी होता है, लेंथ हो जाएगा। एंड लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा जी, एफ ओ प्लस यूई था, यूई थे आज एफ यू। गजब का, माने एफ ओ और एफ ही पता हो फोकल लेंथ, तो रेशियो ले लीजिए एफ ओ बाई एफ ही माइनस साइन के साथ, तो एम पी हो जाएगा, और दोनों को पकड़ के ऐड कर दीजिए तो लेंथ हो जाएगा। कितना आसान, सबसे अच्छा फार्मूला, ये तो भूल भाई नहीं करें। माइनस एफ ओ बाई एफ ही मैग्नीफाइंग पावर, और एफ ओ प्लस एफ ही लेंथ होता है।
सेकंड केस, इस संडे को टेस्ट होगा। आगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते रहेंगे और आप लोग रे ऑप्टिक्स पूरी तरह से तैयार कर लीजिए ना। रे ऑप्टिक्स का एक बार टेस्ट हुआ था जिसमें ग्लास स्लैब लेंस वगैरह तक आए थे क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, लंबा टॉपिक है, फिर से एक बार इस पर अच्छी पकड़ बन जाए आपकी। पूरे होलसेल टॉपिक का टेस्ट होगा, क्वेश्चन वही रहेंगे 45 ही रहेंगे, 4 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेगा अपना, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। केस सेकंड, if final image format कैपिटल डी बोले तो नियर पॉइंट, कैपिटल डी की मीनिंग 25 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज मतलब वीओ की वीई, वीओ नहीं वीई ना, वीई फाइनल इमेज बनाता है। माइनस डी है, यूई आपके लिए माइनस यूई है, और एफ ही तो एफ ही है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव तो रखना ही। लगाइए लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आईपीस के लिए नोटेशन सब स्क्रिप्ट में इस्माइली लगाते चलिए। देखिए क्या आने वाला, 1/f ही इधर भाई 1/, माइनस 1/d और ये प्लस 1/ui। तो 1/ui लिखना है तो 1/d को इस तरफ लीजिए, इस तरफ लिया जाए, ये हो जाएगा आपके लिए 1/ui। देखिए लिख रहे हैं, जरा समझिएगा, इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। चलेगा? बोले ये कोई खास रिजल्ट तो नहीं है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है, समझने के लिए है। इसकी मदद से आप यूई निकाल सकते हैं और यूई की वैल्यू ले जाकर के मेन जो मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला उसमें रख दीजिए। या ऐसे देखिए, मैग्नीफाइंग पावर का मेन फार्मूला क्या था, माइनस एफ ओ बाई यूई था कि नहीं। इसमें माइनस एफ ओ से मल्टीप्लीकेशन कर दें, केवल माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई, तो फिर से मैग्नीफाइंग पावर जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एमपी लिखने चल रहे हैं। चलिए, सिंस एमपी की याद आ गई, माइनस एफ ओ बाई यूई हुआ करता था, इसी में माइनस एफ ओ लगा दे रहे हैं हर जगह। क्या आ जाएगी एमपी बताइए, ये हो जाएगा आपके लिए माइनस एफ ओ बाई एफ ई, बोलिए, और माइनस एफ ओ बाई डी, माइनस एफ ओ लगा दिए यहाँ भी, यहाँ चलेगा। अब और खूबसूरती लाने के लिए, सजाने के लिए, अब एफ ओ बाई पूरा टर्म ही मान लीजिए जो होगा, माइनस एफ ओ बाई एफ ई बाहर बैठाई, 1, देखिए बचा हुआ टर्म 1, और यहाँ मान तो लिखना तय है। एफ ओ ऊपर से कॉमन लिए, लेकिन नीचे एफ ही नहीं था, एफ ही ऊपर चला जाएगा, एफ ही बाई लीजिए। लास्ट टाइम अंतिम बार फिर से उसी पैटर्न का रिजल्ट मिला है, 1 प्लस करके ऐड करके, लेकिन सावधान 1 प्लस एफ ही बाई डी, दिस विल मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर या मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, और ये आपके लिए मिनिमम वैल्यू है, इससे कम भी नहीं हो पाएगा, नोट कीजिए। अच्छा, इस समय लेंथ अगर पूछा जाए तो लेंथ आप बता सकते हैं जल्दी से, लेंथ क्या होता है, एफ ओ प्लस यूई, नाउ लेंथ आप एल इक्वल्स टू एफ ओ प्लस यूई, और यूई जरा जल्दी से बताइए तो डी एफ ई बाई डी प्लस, तब तो तेज हो रहे हैं आप लोग, डी प्लस एफ, ये लेंथ का भारी भरकम फार्मूला आ गया।
नोट कीजिए। अब डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव और डायमीटर ऑफ आईपीस दोनों का डाटा अगर प्रोवाइडेड हो तब कैसे आप एस्टिमेट करते हैं, इतना नोट कीजिए। एक दिन का इस पर और समय देंगे। जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है, हर तरह से रे ऑप्टिक्स का कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए देखा जाए। If diameter of objective and eyepiece be DO and DE, capital DO and capital DE respectively, तो क्या होगा? देन अब जरा देखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब तो कई बार वर्ड आ चुका है। फाइनल इमेज कहाँ बनवाना है? नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज फार पॉइंट पर, नियर पॉइंट पर। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब होता है रिलैक्स्ड आई कंडीशन। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड करते कैसे हैं? फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनने लगा, इसका कैसे जानकारी होती? इसकी जानकारी कैसे होती तो हम बता दे रहे हैं। उसमें क्रॉस वायर लगा होता है। जैसे लेंस से आप देखते हैं, आईपीस से होकर के ऑब्जेक्टिव की तरफ ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, गेजिंग करते हैं, तो बीच में ही ट्यूब में क्रॉस वायर लगा होता है। क्रॉस वायर मतलब ऐसे छल्ला लगा होता है, रिंग होती है, रिंग में ऐसे ये निशान बना होता है, वायर लगे होते हैं। ये अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, माने आर पार आप देख सकते हैं, बस पतला सा ही क्रॉस वायर है ना। जब क्रॉस वायर रैक पिनियन अरेंजमेंट से उस स्क्रू को लूज टाइट करके, यानी ट्यूब के लेंथ को, लेंसों के बीच की गैपिंग को खिसका करके आप सेट करते हैं, उस समय क्रॉस वायर जब क्लियर विजन होने लगे, ठीक ठाक दिखने लगे, है ना, क्रॉस वायर माने पहली बार जो इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव, तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। और रियल इन्वर्टेड बनेगा कहाँ बनने लगे? आईपीस के फोकस पर। आईपीस के फोकस पर वो ऑब्जेक्ट बनने लगे, तब तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगा। इसका मतलब पहली बार जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा वो उसी क्रॉस वायर पर बनना चाहिए, यानी ओवरलैप कर जाए, उसी क्रॉस वायर से मैच कर जाए, यानी क्रॉस वायर की पोजीशन पर ठीक ठीक दिखने लगे, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है। अब बैठे हैं तो स्केल लेकर कोई नापने नहीं जाता है, बस वहीं पे चेक कर लेते हैं क्रॉस वायर। जैसे आप लोग फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, कोई बंदूक से निशाना ले रहा है कोई दूर से, उसके ऊपर भी टेलीस्कोप लगा होता है, बंदूक के ऊपर ही छोटा सा टेलीस्कोप लगा होता है, वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। पब्लिक भीड़, पूरी भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ जगह से किसी पर्टिकुलर एक आदमी के ऊपर निशाना लेना है, कोई चिड़िया बैठी वो उड़ा देना है उसको, है ना, कोई गलत काम नहीं करना है, उसके चिड़िया के ऊपर निशाना लेना है। फिर कैसे? वहाँ पर जो क्रॉस वायर की पोजीशन जो सेट हो जाती है, क्लियर दिखने लगता, तब फायर करता है, तब ट्रिगर ऑन करता है। समझ रहे नहीं? ऐसा देखें फिल्मों में, माने क्रॉस वायर दिखता है, पहले फेंटेड होता है धुंधला, फिर उसको सेट करता है तो एकदम क्लियर दिखने लगता है, क्लियर दिखता तब फायर करता है। तो वैसे वहाँ सेट करना किया जाता है रैक पिन अरेंजमेंट। क्रॉस वायर जब दिखने लगे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड हो जाता है।
नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड को अगर आसानी से समझाना हो आपको ऐसे समझिएगा, फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है जी? नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी बनने का मतलब समझते होंगे आप, रेज कैसे निकले फाइनली पैरेलल, रेज कैसे निकले पैरेलल। इसका डायमीटर DO है, इसका डायमीटर DE है। DO मतलब यहां से यहां, D मतलब यहां से यहां पूरा। तो पैरेलल रेज जैसे टर्मिनल रेज ले रहे हैं, टर्मिनल रेज, ये तभी पॉसिबल होता है कि जब फोकस दोनों को मैच कर जाए। ये क्या है? F और यही क्या है? F ही है। यही आईपीस का पहला फोकस, यही ऑब्जेक्टिव का दूसरा फोकस, सेकंड फोकस। तो रेज यहाँ से फोकस होकर चलती हैं, फोकस होकर चलेंगी तो ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे चलेगा। अब इसमें क्या होगा? फिर से रेज पैरेलल, माने दोनों फोकस एक ही जगह होता है। दोनों फोकस एक ही जगह कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस, आईपीएस का फर्स्ट फोकस एक ही जगह लाई करेगा। तभी तो आप इनके बीच की गैपिंग को FO + FE लिखते थे, तभी तो लेंथ को आप FO + FE बोलते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में। भूल क्यों रहे हैं? बोलिए, फिगर सही बना है? ये डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ये डायमीटर कितना है? DE। तो यहाँ पर वही क्लास 10th वाला थेल्स थ्योरम जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री से प्रूव किया जाता है कि जो FO/FE लिख रहे हैं ना, उसको DO/DE लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपके लिए MP = क्या? सिंस MP = -FO/FE हुआ करता था, एक जमाना था, आज -DO/DE। अगर फोकल लेंथ ना पता हो, डायमीटर पता हो, तो डायमीटर का ही रेशियो ले लीजिए, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में चलेगा। बस नोट कर लीजिए। ये टेलीस्कोप समाप्त हुआ। तो चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं, एक लेक्चर और लेना ही है। एक टेरेस्ट्रियल बताने वाले थे, अर्थ पर खड़ी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बिल्डिंग के लिए, कोई वाल देख रहे हो, कोई पिरामिड देख रहे हो। तो आज क्लास यहीं टर्मिनेट करती है। टेलीस्कोप इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हुआ है। टेलीस्कोप पर आप क्वेश्चन करिए। कल जो बचे हुए टेलीस्कोप है उनका भी दर्शन किया जाएगा, और कल ही हम लोग रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट सीखेंगे। सीख करके पूरा लेसन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आज क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत लंबे समय तक आप लोग बने रहे, पूरे लेक्चर का आनंद लिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।